एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट नंबर है -10 और फर्स्ट नंबर होगा एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ नंबर। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे 1 कंसिडर करेंगे। तो कहने का मतलब 1 और -10 का मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास आएगा -10। अब हम मिडिल नंबर को नोट करते हैं, जो कि है -3। यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या करना है? हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन से माइनस का 10 बनता हो और जिनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से माइनस का 3 बनता हो। वो नंबर्स हम यहाँ पे फिल कर देंगे। अब ऐसे नंबर सोचना इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो हम एक तरीका फॉलो कर सकते हैं। एक बार के लिए ना आप 10 के साथ लगा हुआ माइनस भूल जाओ और सोच के देखो 10 कौन से दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से आता है। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो सबसे पहला पेयर जो आपके दिमाग में आएगा वो होगा 5 एंड 2। 5 और 2 के मल्टीप्लाई से 10 आता है। अब बात रही माइनस की, तो -10 कब आएगा? जब 5 और 2 में से एक नंबर प्लस का और दूसरा नंबर माइनस का हो। तो यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। यहाँ तो 5 प्लस का है और 2 माइनस का है, या फिर 5 माइनस का है और 2 प्लस का है। अब अगर हम 5 को प्लस का लेते हैं, 2 को माइनस का लेते हैं, तो मल्टीप्लाई से -10 तो मिल जाएगा, लेकिन +5 -2 यहाँ लिखने पर हमें प्लस का 3 देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए माइनस का 3। इसलिए ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आया? 5 को माइनस का लें और 2 को प्लस का लें। मल्टीप्लिकेशन से माइनस का 10 बन जाएगा और -5 + 2 साथ में लिखने पर माइनस का 3 भी आ जाएगा। तो ये हमारे नंबर्स हो गए। अब नंबर्स को हमने फाइंड कर लिया है, हमारा 80% काम डन हो गया है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। हमने क्या किया? क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और इक्वल्स टू 0 एज इट इज नोट डाउन कर लिया, और बीच में जो टर्म थी ना x वाली, वहां पे स्पेस छोड़ दिया। ये आपको हमेशा करना है और इस स्पेस में ये जो नंबर्स आप फाइंड करेंगे उन्हें फिल करना है। अब इन नंबर्स के साथ में वही वेरिएबल लगाना है जो इस मिडिल टर्म के साथ लगा हुआ है, यानी कि x। तो -5 के साथ और 2 के साथ हम लगाएंगे x। अब क्या करेंगे? 1, 2, 3 एंड 4, 4 यहाँ पे टर्म्स हैं, दो दो के पेयर्स बनाएंगे। इसमें कॉमन लो, इन दोनों टर्म्स में x कॉमन आएगा, अंदर आएगा x -5। इन दोनों में कॉमन लोगे तो 2 कॉमन आएगा और ब्रैकेट में क्या आएगा? x -5 इक्वल्स टू 0। अब देखो ब्रैकेट के अंदर की चीज सेम आ रही है, ये इंडिकेशन है कि आपने यहाँ तक के सॉल्यूशन में कोई गड़बड़ नहीं की है।
आपका सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, जो चीज सेम आ रही है ना उसको अलग से यहाँ नोट डाउन करेंगे और बाहर वाली चीज को अलग से नोट डाउन करेंगे। इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। अगर -5 को उधर ट्रांसफर करें तो x की वैल्यू क्या आएगी, +5। और यहाँ अगर +2 को उधर ट्रांसफर करें राइट हैंड साइड में तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। बस यही हमारे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन था फाइंड द रूट्स। ये जो वैल्यूज आई है ना इनको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहते हैं। और मेथड कौन सा फॉलो करना था, बाय फैक्टराइजेशन। तो ये जो मेथड हमने फॉलो किया है ना इस मेथड को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। ऑल राइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में ना कांस्टेंट की जगह पे फ्रैक्शन दिया है जिसको देखते ही हम घबरा जाते हैं कि अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको फ्रैक्शन को रिमूव करने का एक तरीका बताया था, उसी का यूज हम यहाँ करेंगे। क्या करना होता है, जो ये फ्रैक्शन है ना उसके डिनोमिनेटर को देखते हैं जो कि 8 है। अब इस 8 से इक्वेशन के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स डू दैट। राइट हैंड साइड में ना 0 लिखा है तो इसका 8 से मल्टीप्लाई दिखाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली ये वापस 0 ही बनना है। बस हमें लेफ्ट हैंड साइड में 8 का मल्टीप्लाई करना है। 8 पहले 2x स्क्वायर से होगा, फिर -x के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 1/8 के साथ होगा। तो बनेगा 16x स्क्वायर, -x के साथ होगा तो -8x, और 8 का मल्टीप्लाई 1/8 के साथ यहाँ पे लिख देंगे इक्वल्स टू 0। अब देखो 8 से 8 कैंसल आउट हो गया और यही रीजन था कि हमने इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई किया ताकि ना ये फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब ये इक्वेशन कैसी दिख रही है, यहाँ थर्ड प्लेस पे सिर्फ 1 है। इक्वेशन हो गई 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बस अब आप अपना मेथड लगाओ और रूट्स फाइंड कर लो। फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना है। 16 और 1 का मल्टीप्लाई होगा 16। बीच में जो नंबर है वो है -8। अब दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन से 16 आता हो और उन्हीं दो नंबर्स के एडिशन से माइनस का 8 आता हो। सोच के बताओ, 4 और 4 को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो 16 आता है ना, बट 4 और 4 को ऐड करने से माइनस का 8 नहीं आता। इसका मतलब हमें इनके साइंस के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। अब आप मुझे बताओ, 4 और 4 दोनों को अगर माइनस में ले लिया जाए तो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अब भी प्लस का 16 आएगा और -4 ऐड होके माइनस का 8 भी दे देंगे। तो बस ये नंबर्स हो जाएंगे। इक्वेशन को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे और मिडिल नंबर की जगह पे लिखेंगे -4x -4x। बस पेयर बना लो। इन दोनों में क्या कॉमन है, 16 और 4 में कॉमन है 4, एक्स स्क्वायर और x में कॉमन है x, तो ओवरऑल कॉमन आया 4x।
ब्रैकेट में आ जाएगा 4x माइनस 1। यहाँ पे क्या कॉमन है? यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमें प्लस का 4x चाहिए और यहाँ 4x के साथ में माइनस लगा हुआ है, तो सिंपल है, उस माइनस को ब्रैकेट के बाहर रख दो, यानी -1 कॉमन ले लो। तो जब हम -1 कॉमन लेंगे तो 4x प्लस का हो जाएगा और ये 1 माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट के अंदर की चीज सेम हो गई, इसको एक बार नोट करेंगे और ब्रैकेट के बाहर वाली चीज को भी एक बार नोट डाउन करेंगे और उसके बाद इनको सेपरेटली 0 के इक्वल लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर सेम चीज आ रही है। ब्रैकेट में आ रहा है 4x माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर भी है 4x माइनस 1, तो आपको 2 बार इसको 0 के इक्वल लेना पड़ेगा। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो -1 राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होगा, +1 बनेगा। उसके बाद 4 को ट्रांसफर करेंगे 1 की तरफ तो डिवाइड में जाएगा। ये हो गई फर्स्ट वैल्यू। ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो हम डायरेक्टली x की वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। बस ये हो गए रूट्स, दैट्स इट। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।